आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे इसके इंजन से रिलेटेड। तो जैसे कि बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते हैं कि भाई ये बताइए कि ये जो कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जो BS4 के अंदर ये यूरिया सिस्टम है इसका क्या मतलब है। ये समझ नहीं आता कि ये क्यों दिया है, क्या सिस्टम है इसका। वो यूरिया खाद जो होता है कि कहीं यही तो वो नहीं है। तो देखिए ये एक्चुअल में वो चीज ये नहीं है, ये अलग है। वो जो होता है वो ठोस होता है यूरिया, और ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी की तरह ये यूरिया आपको देखने में लगेगा, जो हमारे पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो बेसिकली यूरिया क्या करता है, उन गैसेस को जो है वो कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो गैसेस जो है वो ज्यादा खतरनाक फिर नहीं रह जाती। तो यूरिया क्या है कि एडब्लू यूरिया का थोड़ा सा फुहार जो है उसके ऊपर पड़ती है, क्योंकि जो यूरिया कंटेनर है वहां से आपका यूरिया जो है वहां कैटालिटिक कन्वर्टर में आता रहता है, वो धीरे धीरे नोजल की तरह स्प्रे होता रहता है उसके ऊपर। तो क्या होगा कि वो गैस जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाती है अमोनिया गैस में। अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर में 100 लीटर डीजल खर्च करोगे तो 100 लीटर डीजल पे लगभग एक बकेट आपकी खत्म हो जाएगी 20 लीटर की। एक सेंसर होता है, तो वो सेंसर जो है इसके कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट रहता है, क्योंकि ये देखिए BS4 इंजन जो है वो ज्यादातर जो है सेंसर्स पर डिपेंड है, तो ये एक दूसरे से कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट होते हैं। आप ये कहोगे कि इस सेंसर को ही अगर हम हटा दें, मान लीजिए हम वहां से हटा दें और इसका यूरिया का सिस्टम खत्म कर दें, तो देखिए इसका भी ये मैं बता दूं, देखिए अगर आपने ये सेंसर हटा दिया तो क्या होगा कि जो एक प्रोग्रामिंग है ECU के अंदर, वो सारी प्रोग्रामिंग गड़बड़ा जाएगी इसकी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं, लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर में आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे इसके इंजन से रिलेटेड। तो जैसे कि बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते हैं कि भाई ये बताइए कि ये जो कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जो BS4 के अंदर ये यूरिया सिस्टम है इसका क्या मतलब है। ये समझ नहीं आता कि ये क्यों दिया है, क्या सिस्टम है इसका। तो आज इससे रिलेटेड ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और BS4 में यूरिया के सारे डाउट्स आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो में जो है वो लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये सिस्टम क्यों आया इंजन के अंदर। तो ये आया है इमिशन स्टैंडर्ड के चक्कर में, क्योंकि देखिए पोल्यूशन के चक्कर में, प्रदूषण के चक्कर में गवर्नमेंट जो है वो आए दिन नए से नए जो है अपने नॉर्म्स लेकर के आती रहती है, क्योंकि जो है व्हीकल्स की वजह से जो है वो एनवायरमेंटल का जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है दिन ब दिन। तो देखिए जो भी नॉर्म्स गवर्नमेंट बना देती है तो वो सभी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को जो है वो फॉलो करने रहते हैं, वो नॉर्म्स उसी के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होता है। तो देखिए BS3 के जो नॉर्म्स थे गवर्नमेंट के वो अलग थे, और BS4 के जो नॉर्म्स हैं वो अलग हैं। तो हैवी व्हीकल्स में तो अभी तक जो आया है वो BS4 ही आया है, लेकिन कार्स वगैरह या बाइक वगैरह में आपने देखा होगा BS6 का नॉर्म्स का भी आ चुका है, क्योंकि ज्यादातर व्हीकल आपने देखे होंगे कार और बाइक जो है वो BS6 आ रही है। तो हैवी व्हीकल्स में तो अभी BS4 ही चल रहा है। अब अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि यूरिया क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि इसका नाम यूरिया है, तो आप यूरिया के नाम से ये मत समझ लेना कि जो खेतों वगैरह में जो हम खाद डालते हैं तो वो यूरिया खाद जो होता है कि कहीं यही तो वो नहीं है। तो देखिए ये एक्चुअल में वो चीज ये नहीं है, ये अलग है। वो जो होता है वो ठोस होता है यूरिया, और ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी की तरह ये यूरिया आपको देखने में लगेगा। तो इसे जनरली जो है वो एडब्लू के नाम से जाना जाता है। आप कहीं भी इसका स्टेशन देखेंगे जहां पर आपको ये परचेज करना है या कुछ है, तो वो एडब्लू के नाम से आपको मिलेगा। तो देखिए इसमें जो है वो 30% तो यूरिया होता है और 70% इसके अंदर वाटर होता है, पानी। तो यूरिया और पानी का मिक्सचर होता है। अब बात कर लेते हैं कि यूरिया काम कैसे करता है। तो देखिए इंजन के अंदर जब कंबशन होता है तो उसमें क्या होता है कि फ्यूल और एयर का मिक्सचर जब जलता है, उसके अंदर आग लगती है, तो उसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जो हैं वो बाहर निकलती हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो बेसिकली यूरिया क्या करता है, उन गैसेस को जो है वो कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो गैसेस जो है वो ज्यादा खतरनाक फिर नहीं रह जाती। तो यही यूरिया का काम होता है। अब अगली चीज है कि इसकी रिएक्शन कैसे होती है। तो देखिए दोस्तों इंजन का जो साइलेंसर होता है उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जब कंबाइन हार्वेस्टर का इंजन आपने देखा होगा, ऊपर एक मोटा सा कन्वर्टर उसके अंदर स्टील टाइप का देखा होगा, उस वो ही एक तरह से कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। उसके अंदर क्या है कि कुछ रिएक्शंस होती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब इंजन की तरफ से नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जब आती हैं, तो यूरिया क्या है कि एडब्लू यूरिया का थोड़ा सा फुहार जो है उसके ऊपर पड़ती है, क्योंकि जो यूरिया कंटेनर है वहां से आपका यूरिया जो है वहां कैटालिटिक कन्वर्टर में आता रहता है, वो धीरे धीरे नोजल की तरह स्प्रे होता रहता है उसके ऊपर। तो क्या होगा कि वो गैस जो है
नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाती है अमोनिया गैस में और वाटर वेपर में, जो पानी की भाप होती है उसमें बदल जाती है। तो अमोनिया गैस जो है वो हमारे एनवायरमेंट के लिए और पेड़ पौधों के लिए फायदेमंद होती है, उसका कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। तो इसीलिए ये रिएक्शन कैटालिटिक कन्वर्टर में कराई जाती है। अब बात कर लेते हैं एडब्ल्यू यूरिया कंटेनर की। तो देखिए ये जो है अलग अलग होता है हर कंबाइन हार्वेस्टर में, जरूरी नहीं है, हर व्हीकल के अंदर अलग अलग इसकी क्वांटिटी होती है कि ये कितने लीटर का लगा होता है। वैसे कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जो इसकी क्वांटिटी होती है वो लगभग 25 लीटर का टैंक जो है कंबाइन हार्वेस्टर में इसके लिए अलग से लगाया हुआ होता है यूरिया के लिए। तो एडब्ल्यू यूरिया की जो बाल्टी है जब आप परचेस करके लाओगे वो लगभग 20 लीटर की बाल्टी इसकी आती है। अलग अलग रहता है, किसी को जैसे अब तो कार्स वगैरह में भी डल रहा है तो उसकी क्वांटिटी का अलग अलग रहता है, लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर के लिए ज़्यादातर 20 लीटर की बाल्टी ही लेकर के आते हैं। फिर इसके प्राइस जो हैं वो देखिए 1400 से लेकर के 2000 तक इसके प्राइस रहते हैं। अलग अलग कंपनी पर डिपेंड करता है कि अलग प्राइस इसके रहते हैं। जैसे कोई अच्छे ब्रांड का अगर कंटेनर आपने लिया है यूरिया का एडब्ल्यू का तो उसके प्राइस थोड़े ज़्यादा होंगे, और बाकी अगर वैसा ही कोई ले लिया तो उसके प्राइस कम रहते हैं। अब देखिए एडब्ल्यू यूरिया के खर्च की बात कर लेते हैं कि ये कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर खर्च कितना होता है इसका, तो आपको कितना अलग से एक्स्ट्रा इसमें पैसे लग जाएंगे आपके यूरिया के चक्कर में, तो उसकी भी मैं यहाँ बता दूं। देखिए अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर में 100 लीटर डीजल खर्च करोगे तो 100 लीटर डीजल पे लगभग एक बकेट आपकी खत्म हो जाएगी 20 लीटर की, इतना इसका खर्च है। ये मान के चलिए कि 100 लीटर डीजल अगर आपने खर्च किया तो आपके इतने पैसे एक कंटेनर के बराबर आपके खत्म हो जाएंगे, तो ये आपका एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा। अब देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम इसे ना डालें तो क्या होगा, अगर हम इस यूरिया को ना डालें तो क्या होगा। तो देखिए इसे अगर ना डालेंगे आप तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर एक सेंसर होता है, तो वो सेंसर जो है इसके कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट रहता है, क्योंकि ये देखिए BS4 इंजन जो है वो ज्यादातर जो है सेंसर्स पर डिपेंड है, तो ये एक दूसरे से कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट होते हैं। जो ECU होता है, इंजन कंट्रोल यूनिट जो होता है, उसमें कनेक्ट रहते हैं। तो जब इसकी इंफॉर्मेशन जाएगी कि यूरिया नहीं है तो क्या होगा कि सेंसर इंफॉर्मेशन देगा कि यूरिया नहीं है, तो दूसरे सेंसर्स भी काम करना बंद कर देंगे और गाड़ी आपकी एक्सीलेटर नहीं लेगी। मतलब आप एक्सीलेटर दोगे तो इंजन में बिल्कुल पावर ही नहीं रह जाएगी, वो एक्सीलेटर लेगी ही नहीं, बस स्लो में चलता रहेगा हल्का हल्का। तो ये चीज होगी अगर आप इसमें नहीं डालोगे या ये खत्म हो जाता है तो। अब एक चीज ये आती है कि आप ये कहोगे कि इस सेंसर को ही अगर हम हटा दें, मान लीजिए हम वहां से हटा दें और इसका यूरिया का सिस्टम खत्म कर दें, तो देखिए इसका भी ये मैं बता दूं। देखिए अगर आपने ये सेंसर हटा दिया तो क्या होगा कि जो एक प्रोग्रामिंग है ECU के अंदर, वो सारी प्रोग्रामिंग गड़बड़ा जाएगी इसकी, और जब वो प्रोग्रामिंग गड़बड़ा जाएगी तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो इसे हटा भी नहीं सकते क्योंकि फिर इंजन चलेगा ही नहीं। जब सारी प्रोग्रामिंग गड़बड़ा जाएगी तो कोई चीज काम नहीं करेगी, फिर इंजन नहीं चलेगा। तो देखिए दोस्तों सारे डाउट्स आज आपके इसमें क्लियर हो गए होंगे कि यूरिया क्यों डलता है, क्या इमिशन स्टैंडर्ड है, और इसमें रिएक्शन क्या क्या होती हैं, कंटेनर कितने रुपए का मिलता है, कंटेनर कितने लीटर का होता है, और ये कितना मशीन खा जाती है। ये सारी चीजें आपकी इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। और अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन है या आपकी क्या राय है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।